राधे राधे दोस्तों। माँ की 13वीं के बाद अपने भाई से विदा लेते समय सब काम निमट गए भैया। माँ चली गई, अब मैं भी चलती हूँ भैया। आंसुओं के कारण उसके मुंह से केवल इतना निकला, रुक जाओ, अभी एक काम तो बाकी रह गया। यह लो माँ की संदूक की चाबी और खोलो, तुझे जो सामान चाहिए ले जा। भैया बोले, नहीं भाभी, आपका हक है, आप ही खोलिए चाबी। भाभी को पकड़ाते हुए बोली। भाभी ने भैया की स्वीकृति देने पर संदूक खोली। अंजलि, माँ के कीमती गहने कपड़े हैं, जो ले जाना है ले जाओ। माँ की चीजों पर बेटी का हक होता है सबसे ज्यादा। मैया भैया बोले, भैया पर मैंने तो हमेशा यहाँ पर गहनों कपड़ों से कीमती चीज देखी है, मुझे तो वही चाहिए। भाभी बोली, अंजलि, हमने माँ की अलमारी को हाथ तक नहीं लगाया, जो है तेरे सामने है, तो किस कीमती चीज की बात कर रही है। भैया बोले, भैया इन गहने कपड़ों पर भी भाभी का हक है, क्योंकि उन्होंने माँ की सेवा बहू नहीं बेटी बनकर की है। मुझे तो वो कीमती सामान चाहिए जो हर बहन बेटी चाहती है। अंजलि बोली, मैं समझ गई कि आपको किस चीज़ की इच्छा है दीदी, आप फिक्र मत कीजिए। माँ जी के बाद आपका यह मायका हमेशा सलामत रहेगा, पर फिर भी माँ जी की निशानी समझ कुछ तो ले लीजिए। भाभी भरी आंखों से बोली। तो अंजलि रोते हुए उसके गले लग गई। भाभी, जब मेरा मायका सलामत है, मेरे भाई भाभी के रूप में, फिर मुझे किसी निशानी की जरूरत नहीं। फिर भी आप कहती हैं तो मैं यहाँ से भरे पूरे मेरे मायके की तस्वीर ले जाना चाहूँगी, जो हमेशा एहसास कराएगी कि मेरी माँ भले ही नहीं पर मायका है। अंजलि पूरे परिवार की तस्वीर उठाते हुए बोली, इस कहानी का उद्देश्य है, अगर ननद भाभी का और भाभी ननद का साथ दे तो कभी लड़की का मायका नहीं खोएगा। अपने भाई भाभी को इतनी इज्जत दीजिए जितनी आप अपने माँ बाप को देते हैं, क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद हमारा मायका भैया भाभी से ही होता है। तभी तो हमारे यहाँ भाभी को भाभी माँ कहा जाता है, और शायद तभी कहा जाता है कि औरत घर को स्वर्ग बना देती है, घर को स्वर्ग बना देती है। धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।